आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। ये जलती हुई मोमबत्तियां लिए लोग इंसाफ मांग रहे हैं। सर्दी के मौसम में रात को खुले आसमान के नीचे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सजा दिलाना चाह रहे हैं एक ऐसे हैवान को जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में एक अधेड़ व्यक्ति ने एक छोटी सी 7 साल की मासूम बच्ची के साथ एक ऐसा घिनौना काम किया है जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी घटना जो किसी को अंदर से झकझोर कर रख देगी। उस वहशी दरिंदे ने 7 साल की मासूम के साथ जो किया उसे जानकर आपका इंसानियत पर से विश्वास उठ जाएगा। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में एक बच्ची के पड़ोस में रहने वाले एक अधेड़ शख्स ने मासूम को अपने हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। ये मामला करीब 9 दिन पहले का है, जब परिजनों को बच्ची के साथ कुकर्म करने की कोशिशों का पता चला कि बच्ची पार्क में खेलने गई थी। तभी पड़ोसी ने पहले उसे अपनी कार में बिठा लिया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा। पिछले मंगलवार की शाम बच्ची ने अपने प्राइवेट पार्ट में दर्द की शिकायत की और इसके साथ जो भी हुआ उसके बारे में अपने परिवार वालों को बताया। वहीं बच्ची की मां ने बताया है कि पिछले मंगलवार की दोपहर बच्ची के प्राइवेट पार्ट में बहुत दर्द हो रहा था, जिसके बाद उन्हें बच्ची के साथ कुछ गलत होने की किसी आशंका हुई। बच्ची से जब बार बार समझा बुझा कर पूछा गया तो उसने 9 दिन पहले हुई सारी घटना अपने परिजनों के सामने बयान कर दी। भैया मेरी डॉटर है, एक 7 साल की है, एक 9 साल की। 2 डॉटर्स हैं मेरी, तो दोनों मतलब खेलती रहती हैं, साथ में खेलती हैं, साथ में सोती हैं, ठीक है। अब मेरी छोटी डॉटर्स जो उसे ना 1 हफ्ते से ऐसा हो रहा था जैसे मतलब कि ना रेडनेस वगैरह नहीं आती बच्चे की। मम्मा छुच्छू में दर्द हो रहा है, छुच्छू में दर्द हो रहा है। मैं कभी उसको ऑयल लगा दूँ, कभी कुछ लगा दूँ। मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, रेडनेस है, ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा रोए, सो जाए, रात को फिर उठे, रोए, फिर मैं तेल लगा दूँ, फिर सो। ऐसे करते करते हफ्ता बीत गया। एक दिन 20 तारीख की शाम को मैं किचन में खाना बना रही थी, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतनी जोर की रोने की आवाज़ आई। मैंने खाना छोड़ा, मैं गई, मैं कहा बेटा क्या हुआ? मम्मा छुच्छू में दर्द हो रही है। मैं कहा बेटा हुआ क्या, आप बताओ। मम्मा नहीं पता मुझे क्या हुआ, मेरे को दर्द हो रही है। मेरे भैया पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने उसको पूछा, मैं कहा बेटा आपको किसी ने टच तो नहीं किया? आप बिलीव नहीं करोगे, उसने पूरी डिटेल खोल दी कि मेरे को फुफ्फड़ ने हाथ लगाया था। मैं कहा बेटा फुफ्फड़ कौन? मम्मा छात वाले रामशंकर यादव, पूरा बोल नहीं पाती है। तो मैंने कहा अच्छा बेटा क्या किया? उन्होंने मुझे बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे वो मेरे को, मैं नीचे पार्किंग में ना संडे को खेल रही थी 11 तारीख को, वो मेरे को ऐसे ऐसे पकड़ के ना मोटे पे बिठा के, इस मोटे पे मेरे को, इस मोटे पे दीदी को बिठा के ना कार में ले गए। हमने मना किया, वो ज़बरदस्ती ले गए। दीदी को आगे कार में लॉक कर दिया, मुझे पीछे बिठा लिया और उसके बाद में उन्होंने मेरी मतलब पजामे वगैरह उतारे, मुझे छेड़खानी करने लग गए। भैया मुझे जैसे ही पता लगा मेरे हस्बैंड काम पे गए हुए थे, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप जल्दी आ जाओ, घर पे कुछ बात है। मैंने उनको बताया नहीं बल्कि क्या बात है। वो घर पे आए तो हम लोगों ने मतलब हमारे को कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम सिर्फ थाने गए, हमने जाके रिपोर्ट करवाई। उसके बाद में वो पुलिस वाले आए, 11:30 बजे इसका आने का टाइम है रामशंकर का, तो वो आए, उन्होंने उसको अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया। भैया उसके बाद में तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? यही चाहते हैं भैया, ये बच्ची ना सिर्फ मेरी नहीं है, इन सब की नहीं है, ये पूरे समाज की बच्ची है भैया। अगर आज मेरी बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। और हमारी सिख कौम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो, बिल्कुल भी नहीं। भाई यही चाहती हूँ, मतलब ये जो हमारी ये आपके थ्रू जो हमारा मैसेज जा रहा है ना, हमारे PM तक जाए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, इन तक जाए, इनको पता लगे कि हमारे देश के अंदर छोटे बच्चे सेफ़ नहीं हैं। अदरवाइज़ रिश्तेदारियाँ जो निभा रहे हैं उनके साथ भी सेफ़ नहीं हैं। शाम का क्या आप प्रोटेस्ट के बारे में बता दीजिए। भैया टेस्ट वगैरह उसका बच्चे का मेडिकल बोला था। प्रोटेस्ट शाम का शाम के लिए मैं ये चाहती हूँ कैंडल मार्च जरूर होना चाहिए, जिससे कि जो लोग अभी भी मतलब इस न्यूज़ को नहीं जानते ना, उसको उनको पता लगे, वो जागरूक हों, अपने बच्चे सेव कर सके। मैं कहती हूँ भैया छोटी बच्चियाँ नहीं बल्कि बड़ी बच्चियाँ भी सेव कर सकें अपनी वो, ताकि क्योंकि कईयों की बच्चियाँ जॉब पे जाती हैं, कईयों के बच्चे स्टडी पे जाती हैं, कईयों की बच्चियाँ हॉस्टल में भी होंगी। और यही चाहती हूँ भैया मैं कि जो बच्चा, छोटा सा बच्चा घर में सेफ नहीं है, आप ये लगा लो, अब उनकी बड़ी बच्चियाँ कहाँ से सेफ होंगी। बताया जा रहा है कि 11 नवंबर की दोपहर उसने बच्ची को खेलने के बहाने घर से बाहर बुलाया। इसके बाद अपने पूरे मंसूबों को अंजाम देने के लिए घर के पास ही खड़ी कार में बच्ची को ले गया
और उसके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ करने लगा। इसके बाद बच्ची को डराया, धमकाया और इस बात को किसी को भी नहीं बताने को कहा। मामले का पता चलते ही उसी रात परिजनों ने आरोपी के खिलाफ साहिबाबाद थाने में केस दर्ज करवाया और बुधवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इसके अलावा बाल अपराध संरक्षण अधिनियम की धाराओं में भी आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। लेकिन ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए बच्ची के परिवार वाले और आसपास के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। साथ ही वो चाहते हैं जिसने इस तरह का घिनौना अपराध किया है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आगे कोई और किसी भी बच्ची के साथ ऐसा ना कर सके। ये रिपोर्ट तैयार की थी नेट्रिक न्यूज के लिए आकाश राजपूत ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।